हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ फिजिक्स के एक टॉपिक मैकेनिक्स और उसका सब टॉपिक है वर्क। और मैं डिस्कशन करने वाली हूँ PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवेज के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, मतलब रेलवे का चाहे वो टेक्नीशियन, ALP, RPF या NTPC एग्जाम्स के लिए हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ और ये 2016 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्क के बारे में बता दूं कि वर्क का मतलब होता क्या है। तो वर्क का सिंपल मीनिंग अगर हिंदी में इसे कहें तो कोई कार्य या कोई काम। ठीक है, लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में, साइंस के टर्म्स में वर्क थोड़ी डिफरेंट होती है। मतलब वर्क का मतलब यही होगा कि कोई चीज़ हो, उस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और इस फोर्स के वजह से वो मूव कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तब हम कहेंगे कि हाँ मैंने यहाँ वर्क किया है। ओके, तो दिस मीन्स कि वर्क के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक तो फोर्स ज़रूरी है और दूसरा फोर्स के वजह से, उसी फोर्स के वजह से डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसी और डायरेक्शन में हो गया, इस तरफ हो गया या इस तरफ हो गया या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के बीच की जो एंगल है इसे हम थीटा मार्क कहते हैं। तो कभी कभी वर्क जो है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तभी। ठीक है, तो अब यहाँ से इस सिचुएशन से मैं ये बता सकती हूँ कि वर्क के दो फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू F इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है W इज इक्वल्स टू FS कॉस थीटा, मतलब अगर थीटा इंक्लूडेड हो। ठीक है, एंगल अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच बन रही हो। ठीक है, फिर मैं अगर SI यूनिट्स की बात करूं तो वर्क का SI यूनिट होता है जूल। ओके, ये SI यूनिट है और इसका CGS यूनिट जो है वो है अर्ग। ठीक है, तो चलो मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो ये ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। अ बॉय होल्ड 4 kg स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड्स, द वर्क डन बाय हिम विल बी इन जूल्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है कि अगर वर्क क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो वर्क का अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे ना ही हमें फोर्स दिया हुआ है और ना ही डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये बस होल्ड कर कर खड़ा है, यानी कि पकड़ कर अपने स्कूल बैग को खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क भी फोर्स इंटू जीरो यानी कि जीरो हो गया। ठीक है, तो आप याद रखना कि वर्क जीरो कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन C करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर एक बॉय बस होल्ड कर कर अपने स्कूल बैग को खड़ा है कितने भी टाइम के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल में हो ही नहीं रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो वर्क भी जीरो ही होगा। अगला प्रश्न है नंबर 2, इसमें यह कहा गया है वर्क कैन ओनली बी डन व्हेन डैश इज प्रेजेंट। तो किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी वर्क कब करेगा, जब उसके अंदर एनर्जी हो। जैसे अपना एग्जांपल ही ले लो, हम लोग वर्क कब कर पाते हैं, जब हमारे अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A एनर्जी। अब एनर्जी की मैं SI यूनिट के बारे में बात करूं तो एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों रिलेटिव टर्म्स है, दोनों एक जैसे टर्म्स है, इसलिए इन दोनों का यूनिट जूल ही होता है। ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट हो गया जूल। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन। मोमेंटम का SI यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड और पावर का SI यूनिट होता है वॉट। ठीक है, अब ये भी देखो आप, ये ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है रेलवेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। तो हमें ये बताना है कि कहाँ वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, अ मैन इज पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, ट्रॉली मूव्स व्हेन द बॉय pushes the trolley, applied force on an object in the direction of object is moving and raise the book to some height। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस दी गई है। सबसे पहला है कि एक मैन है जो वॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, एक दीवार को पुश कर रहा है अपने फोर्स लगाकर। ठीक है, दूसरा है ट्रॉली मूव हो रहा है व्हेन द बॉय पुशेज इट। ठीक है, मतलब जब बॉय उसे पुश कर रहा है तो ट्रॉली मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है,
अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी मूव्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स, मतलब यहाँ पे भी बॉडी मूव कर रहा है। और नेक्स्ट है रेज द बुक, तो बुक को भी लिफ्ट किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी बुक मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ पे नहीं हो रही है, ऑप्शन ए में, यानी कि वर्क यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, बाकी सारे केसेस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कंडीशन कहा गया है कि मान लो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में हो रही है हमारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक दूसरे के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो फिर वर्क की सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। तो एक तो है पावर एक्सरसाइज्ड, नो वर्क डन, वर्क नॉट एक्सरसाइज्ड या वर्क डन, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूँ W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एंगल आ जा रहा है, परपेंडिकुलर बोला गया है ना, मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। तो फोर्स की कुछ वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू होगी, और मैं लगा दूं यहाँ कॉस 90 डिग्री। अब पता ही होगा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो F इंटू एस इंटू 0, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वर्क इज नॉट डन हेयर, मतलब नो वर्क इज डन, ठीक है। तो आप याद रखना कि वर्क कब कब 0 हो सकता है। तो एक सिचुएशन ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और दूसरा ये है कि जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो भी वर्क 0 होता है, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो भी वर्क 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द वर्क डन इज नेगेटिव देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये अप्लाई करूँ W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा F इंटू एस इंटू -1, यानी कि आंसर क्या आ गया -FS। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वर्क है वो -FS है, यानी कि नेगेटिव है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से एंगल पे वर्क नेगेटिव होगा, तो आप क्या बताओगे 180 डिग्री पे वर्क नेगेटिव होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछी गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अप टू 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, फोर्स है 125 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 5 मीटर। तो वर्क पूछा जा रहा है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स देखो क्या है 125, डिस्प्लेसमेंट क्या है 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 625। अब देखो 625 आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सब में 625 है, तो आपको वर्क के साथ साथ उसकी SI यूनिट जो होती है जूल, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ वॉट है, न्यूटन है, पास्कल है, ये सारे करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, ऑल्दो यहाँ पे 625 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी 625 जूल्स, यही होगा करेक्ट वर्क डन, ठीक है। ये भी RRB ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। अगर मैं एक और चीज डिस्कशन कर दूं, वॉट W मतलब वॉट, ये किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है, N न्यूटन ये फोर्स का यूनिट है, PA पास्कल ये प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। और जूल ये हो जाएगा वर्क का यूनिट, ठीक है। आपको ये सब भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ पर्सन पुल्स द ट्रॉली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ठीक है। तो डिस्टेंस यानी कि S दिया हुआ है 10 मीटर, फोर्स दिया हुआ है 50 न्यूटन, हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय हिम, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे अप्लाई करो, W इज इक्वल्स टू FS, तो क्या हो जाएगा ये 10 इंटू 50 यानी कि 50 इंटू 10 यानी कि ये हो गया 500 जूल्स। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 500 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन अ सर्कुलर पाथ व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन इट्स वन रोटेशन। अब देखो ये कहा गया कि मान लो एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कल है, ठीक है। अगर कोई बॉडी यहाँ से कोई वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये ऐसे गोल घूमकर वापस यहीं पर आ जा रहा है, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि वर्क कितना होगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो चलो यहाँ पे फोर्स कुछ भी लगाई जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है,
क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो अलग चीज होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो अलग चीज होते हैं। डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, जहां पे हम क्या देखेंगे, सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को देखा जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है मैग्नीट्यूड, उसके साथ हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये गोल घूमकर वापस यहीं पे आ जा रहा है, यानी कि ये यही इसका फाइनल पॉइंट भी हुआ। तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, तो ओवरऑल कितना लेंथ ट्रैवल कर रहा है ये, जीरो, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। तो इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और मैंने तभी बताया था अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, वर्क इज जीरो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन आरआरबी के थ्रू पूछी गई है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अ पर्सन पिक्स अप 25 kg ऑफ वेट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट at 2.5 meter above from the ground on his head. If value of g is 10 meter per second square, then work done by the person. अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पे कहीं आपको फोर्स दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, लेकिन फोर्स हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। मास तो चलो हमें दिया हुआ है 25 kg, लेकिन एक्सिलरेशन तो नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि g की वैल्यू दी गई है जो है 10। तो 25 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 250 न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में आते हैं, तो फोर्स हो गया हमारा 250 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 2.5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 625 जूल्स, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी सही आंसर है, ठीक है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg मास इज रेज्ड टू एन हाइट ऑफ 2 मीटर। इन दिस प्रोसेस हाउ मच वर्क हैज बीन डन। जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या है, मास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डिस्प्लेसमेंट को h भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या आ गया, mgh आ गया, ठीक है। एक बात और याद रखना है, mgh फॉर्मूला जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, सेम टर्म्स होते हैं, इसलिए दोनों का फॉर्मूला mgh हो सकता है। तो m कितना है, यहाँ मास है 5, g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 दी गई है और h है यहाँ पे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 9.8 कितना होगा, 98 जूल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊंगी और भी बहुत सारे PYQs, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को, ठीक है। साथ ही और भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूसरे सब्जेक्ट्स के भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।